प्रीतो ने खोले ससुराल के राज, या फिर सच में वो इंस्पायर हुई है दीदू से, या फिर दीदू आने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो चलिए जी, इधर उधर की बातें ना करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि इन कुड़ी जो है यानी कि चूटी जो है वो अपनी मेट के साथ कैसा बिहेव करती है, ज़बरदस्ती करती है उसके साथ जिसको नीड नहीं है, लेकिन कैमरे में वीडियो बनाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए फिर भी उसको दान पुण्य कर्म वो करना है। ओके जी, तो चलिए, ये तो झूठी की बात है, लेकिन यहाँ पर पुतन को भी साथ अपने लेके आते हैं। तो पुतन, जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत ही इंस्पायर होती हैं अपनी दीदू से। पुतन इतना इंस्पायर होती हैं, तो क्या पुतन, जैसा कि आपने कहा अपने खुद के ही कम्युनिटी पे आपने पोस्ट में शेयर किया था कि आप क्विट कर रही हो कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए यूट्यूब को, लेकिन सडनली मायके में जाते ही आपने फिर से जो है अपना वीडियो शेयर कर दिया। ठीक है जी, शायद आप भूल गई थी। ओके, तो लेकिन आप इंस्पायर हो गई थी क्या अपनी दीदू से, जैसा कि आप होती रहती हो, जैसा वो अपनी सास उनकी आती हैं उनको वो मेड बना देती हैं, है ना, और उनसे काम लेती हैं, लेकिन अपनी उसी फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड बोलती है ना वो इनकुड़ी अपनी सास को, लेकिन जैसे ही वो चली जाती हैं अपने घर अपने गांव, तो ये भूल जाती हैं उनको बिल्कुल ही। आजकल तो आप लोगों ने खुद ही देखा कि उनका अपनी दोस्त का कोई नाम ही नहीं, उन दोस्त की कोई बातचीत ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही इंस्पायर हो गई हैं पुतन भी कि मायके जाके सब भूल गए, और इन्होंने अपना वीडियो जो है वो फिर अपलोड कर दिया, ये कहते हुए कि एक चुप और सौ सुख। या फिर मतलब आप लोग ना ये चीज़ देखें कि ये झगड़ा जो है ना खुद ही लेके आते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर और कैश करवाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई बात भी ना करे। तो ये तो नहीं ना हो सकता कि जिस चीज़ को आप लोगों ने सेल आउट कर दिया है, कैश करवा लिया है, वीडियो बना के अपने घर की सारी बातें दिखा देते हो, तो फिर कहते हो कि बात ना करो। जमाना तो फिर वही है, उंगलियां उठाएगा ही, बात तो करेगा ही वो। तो चलिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मोटू बिटिया है, मोटू और छोटू की जोड़ी आप लोगों को पता ही है, ये बड़ी खतरनाक है जी, ये बड़ी खतरनाक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब नन्नू के यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हुई थी, नन्नू और पुतन के बीच में ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या जो भी हुआ था, लेकिन उधर से कोई भी मर्द नहीं बोला था, मर्द जानी आदमी, आदमी कह दें या बड़े कह दें, कोई नहीं बोला था, लेकिन नन्नू की ओर से भी कोई नहीं बोला था। ठीक है, लेकिन इन सब में कौन बोला था? इन सब में बोले थे सिर्फ और सिर्फ झूठी, जिसने कि स्पेशल वीडियोस बनाए थे और स्पेशल वीडियो बना के स्पेशल स्पेशल बातें करी थी, इंटरनेट करके, और कीचड़ उछाले थे। नन्नू के मम्मा जो हैं वो एक बेटी की माँ है और एक बहू की सास भी हैं। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि अगर वो अपनी बेटी की साइड लेती हैं तो क्या वो माँ नहीं है? अगर वो बहू की साइड लेती हैं तो मतलब वो ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना वो गलत है। मैं यहाँ पर पुतन से पूछना चाहती हूँ कि अभी तक जो उसकी मम्मी है वो सिर्फ बेटियों की माँ है, ठीक है, लेकिन नन्नू की माँ जो है वो एक बहू की सास है और एक बेटी की माँ है। जब बनेंगी डीजे मी, जी हाँ बिल्कुल, आप सही समझ रहे हो, डीजे मी जब बनेगी ना सास, जाने की बत्ती की आएगी ज्योति जब, तो उस टाइम पे देखा जाएगा कि ये पता लगेगा कि क्या वाकई में ही ज्योति से जाने की अपनी बहू को वो बनाकर रखती हैं बेटी। ठीक है, क्योंकि दो बेटियों की तो वो ऑलरेडी माँ है, लेकिन वो अभी तक सास नहीं है। ठीक है, तो क्या उनकी जो बहू आएगी बेटी बन के उनके यहाँ पे, तो क्या उनके मायके वालों से वो कीचड़ कीचड़ उछलवा लेगी? या फिर आगे उनकी जो बहनें होंगी तो वो ऐसा उछालेंगे इंटरनेट करके? ठीक है, तो ये बातें जो है ना बहुत सोच समझ के कहने और बोलने वाली होती हैं। और जो टाइटल है, जहाँ तो आप अपने व्यूअर्स को पागल बना रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर संस्कार की बात की जाए ना, तो वो नन्नू की ओर से संस्कार आप लोग सब लोग देख सकते हो कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नन्नू की माँ ने, जानकी आंटी जी ने, बिल्कुल भी कैमरा में ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे कि पता लगे आप लोगों को कि कीचड़ उछालने वाली बात है। ऐसे डीजे मी ने तो खुद ही अपने मुंह से कितनी बार ये सब चीज़ें करी भी हैं और बोली भी हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ
कि एक चुप सो सुख, ये चीज़ जो है ना मैं अपने वीडियो में भी कहती आई हूँ, और ये चीज़ जो है ना अभी पुत्तन ने अपनी स्टोरी में भी ये चीज़ें शेयर की हैं। तो एक चुप सो सुख, वो बात आप लोगों की सही है, जिप लोग लगा लेना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए आपके जो फ़र्ज़ हैं आप वो करते रहें। जानी कि पुत्तन जो है वो, जैसा कि बहुत ही अच्छा लगा हमें, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ उन्होंने सेलिब्रेट की उनकी वेडिंग एनिवर्सरी, और पुत्तन भी वहाँ पे गई। तो यही वो चीज़ें होती हैं जो आप सबको दिखाना चाहते हो ना, तो वो अच्छा आप दिखा रहे हो, लेकिन आपके टाइटल कुछ और बोल रहे हैं। तो मतलब टाइटल को सही समझा जाए, या फिर आपके वीडियोस को, जो कि बिल्कुल अच्छे होते हैं, अभी इस टाइम पे बहुत अच्छे हैं, ओके जी। लेकिन आपका मी के यहाँ जाना और आपका वहाँ से वीडियो अपलोड करना, लेकिन अपने वीडियो में बिल्कुल भी ये ना बताना कि वहाँ पे आपका जो ब्रदर है वो वहाँ पे नहीं है, इसलिए एक रात के लिए मैं इधर आ गई। यार सिंपल सी बात है, कई बार नंदे आती हैं तो कहती ना भाभी को भी जाओ जी आप 2 दिन के लिए घूम आओ, है ना, क्योंकि वो चीज़ समझती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करें अपने व्यूअर्स के बीच में। अभी आप दिखा रही हैं कि आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, आपस में आप बातचीत कर रही हो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ, तो ये अच्छी बातें होते होते फिर आप एकदम से चेंज कैसे हो जाती हो। और दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि मोटू बिटिया का आने वाला है बर्थडे, और कुछ ही दिन रह गए हैं उसमें बर्थडे में आने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगी क्या वो जूठों की रानी फिर से रायता फैलाने के लिए? तो मैं भी अभी जो रायता है वो नहीं फैलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग पूछ भी रहे हैं इनसे, और मैं अपने व्यूअर्स को भी बता रही हूँ। और जाते जाते मैं आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर करना चाह रही हूँ कि देखिए हम लोग कब से कह रहे थे इन लोगों को कि आप हमारे साथ अपने रिचुअल्स की जो है वीडियो शेयर करें। इन्होंने नहीं की, लेकिन मामा के लड़के ने कर दी। ओके जी, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग भी जाकर देख सकते हो। तो उन्होंने उनके ददिहाल से बच्चे की, जाने कि आप लोगों को पता है उसकी सिस्टर के घर बेटा हुआ है, लेकिन वो मायके में है सिस्टर इस टाइम पे। तो उसकी ददिहाल की ओर से जो भी कपड़े चीज़ें सब सामान आए, तो उन्होंने एक फोल्डिंग बेड लगा के उसके ऊपर सारा लगा दिया, ताकि गाँव वाले भी आए जो कि उनके नियर डियर होंगे, वो भी आके एक ही बार में सब सामान देख लें कि उनके दादा और पापा क्या लेके आए हैं। ठीक है, बुआ का तो उन्होंने दिखाया ही था कि बुआ और जीजा जी क्या लेके आए हैं, जो कि उनके रिचुअल्स थे। एक्चुअली में ये रिचुअल सबके यहाँ सेम ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत 19-21 का फ़र्क होता है, बाकी सेम रिचुअल्स यही होते हैं। लेकिन आपने ये भी देखना है उसमें कि देखिए कोई काला महीना नहीं, कोई पीला महीना नहीं, कोई सफ़ेद महीना नहीं, लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ें करी थी। प्रॉब्लम्स जितनी भी क्रिएट हुई हैं ना अभी तक, वो झूठी की ओर से हुई हैं। लेकिन आप लोगों ने पता है ना, जब चांदपुर चली गई थी पुत्तन, ठीक है, तो पीछे फिर वो वहाँ पे जाके अपनी जिससे वो हमेशा इंस्पायर रहती हैं ना, तो उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती हैं। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, आप लोगों के सब कुछ सामने ही आ जाएगा धीरे धीरे। जैसा कि आपने नहीं देखा तो अभी भी जाकर देख सकते हो कि जो जूटी हैं उसके रोज के टाइटल चेंज, रोने धोने वाले, लेकिन डाइटिंग प्लान जहाँ पे वो बता रही हैं अच्छे से, उसका टाइटल और मतलब पिक क्या लगाई है उसने, मतलब सब तरफ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी ऐसी क्रिएट कर दी गई हैं कि उनके व्यूअर्स भी उसमें उलझ रहे हैं। एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, ये इनका नहीं, अब तो हम सब लोगों का कहना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ है कि ये खुद ही उलझा रही हैं, मम्मियों को भी उलझा रही हैं, बहन को भी उलझा रही हैं, क्योंकि सारी तिकड़म जो है वो झूठी की चल रही हैं। कल को ऐसा ना हो इनका ही कहना हो कि बत्ती जो है वो नालायक निकला, इसलिए वो ज्योति के पीछे लग गया। क्योंकि कीचड़ जब उछाला जाएगा, फिर जब ज्योति आएगी कीचड़ भी तो उछलवाएगी ना। वो क्या उछलवाएंगी ये बेटियां जब सुन लेंगी उनकी बात? आप सुनिए ना, गांव वालों के सामने ये सब चीज़ें वो हो जाएंगी। तो यही बात है कि इनको अपनी डेली रूटीन जो शेयर एक्चुअली में ये करती थी, तो इनको देखना चाहिए क्या 1 साल से वो डेली रूटीन वैसी रह गई है जैसा कि झूठी पहले करती थी। लेकिन नहीं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ तिकड़ में लड़ाती हैं। लेकिन तिकड़ में लड़ा के, झूठ बोल के, ये सब चीज़ें करके कभी पुत्तन ने व्यूज़ नहीं कमाए। ये मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला था। लेकिन सब लोगों का चलिए कहना है कि पुत्तन जैसा दिखती है वैसा है नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ब्रेनलेस है, वो जल्दी कानों की कच्ची है, वो सबकी सुन लेती है, और जिसकी सुनती है वो वैसी हो जाती है। फिलहाल तो उसके ऊपर जो इस टाइम पे नकाब है
है ना वो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ उसके दीदू का, उसकी आंखों पे जो चश्मा है ना वो उसकी दीदू का है, ठीक है, और किसी का नहीं है। वो जैसा कहती है वैसे सुनती है, वैसे सोचती है, वैसे समझती है, लेकिन हमेशा अच्छे अच्छे बन के रहना और अच्छे अच्छे बन के जाना। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो सेलिब्रेशन हुआ है इनका वेडिंग एनिवर्सरी का, चलिए मुझे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए पर क्या करूं, मुझे कमेंट ऐसे आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को। उन्होंने बोला आगे पीछे तो अच्छी बन के रहती है, लेकिन अभी ये फिर पैंट शर्ट बिल्कुल अपनी दीदू को ही फॉलो कर रही है। सच्ची में ये अपनी दीदू से बहुत इंस्पायर रहती है। तो चलिए ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा होता है ना बच्चे को उठाने में कंफर्ट लगता है, दुपट्टा ऐसे फैलाना ये सब चीज़ें है ना, तो इस चीज़ को मैं इतना वो सब नहीं लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि पुतन जो है वो गांव की दूसरी लड़की है जिसने पहनी जीन्स और शर्ट, है ना, जिसने वेस्टर्न कपड़े पहने। ये पुतन जो है ना वो सेकंड लड़की थी, क्योंकि पहली लड़की तो आप लोगों को पता ही है कौन है, वो झूठी है ना। तो मेरा जो आज का वीडियो है वो कुछ कमेंट्स के ऊपर है, कुछ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, कुछ इनके वीडियोस के ऊपर है। तो चलिए आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। आपको कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर देना और अपने अपने कमेंट्स जो हैं आप लोग कम्युनिटी पर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कमेंट्स जो हैं वो मेरी इतनी हेल्प करते हैं कि मुझे पता लगता है कि कौन कौन जो है वो एग्री करता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन डिसएग्री करता है, जहाँ फिर आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।